हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग यहाँ पे आपका सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और ये हम लोगों का सेकंड क्लास है। हम लोगों का क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में एमसीक्यू करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके के आएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको टॉपिक रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो है आपका क्लास 7 का चैप्टर 1 पाद में पोषण। तो ये इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि आपका जो पोषक तत्व होती है, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जो कि आपका भोजन में आपका उपस्थित रहती है और जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है हमारे शरीर के लिए और हमारे जो भी आपका क्षतिग्रस्त भाग होता है उसके रख रखाव के लिए। हम लोग ये देखे थे कि पोषण जो होती है ना, ये एक तरह की विधि होती है जिसमें कि हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर इसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग कैसे होता है? तो इसका उपयोग जो होता है, जैसे कि हम लोग और शरीर का जो ग्रोथ होता है और हम लोगों का जो क्षतिग्रस्त भाग, मान लीजिए आपको कुछ कट जाता है या आपको घाव हो जाते हैं या किसी तरह का जख्म हो जाती है, तो वो देखते हैं कुछ दिनों के बाद भर जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पोषण का जो उपयोग हो रहा है, इसी विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। तो ये पोषण अगर कोई मतलब जीव जो रहता है, अगर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है तो उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं। और अगर जो और ऐसे पादपों को हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। और जो दूसरे पे आपका मतलब कि जो अधिकतर जीव जंतु रहता है ना, वो दूसरों का जो संश्लेषित भोजन को ग्रहण करता है उसको विषमपोषी कहते हैं। तो ये हम लोग देख चुके थे। हम लोग ये देखे थे कि किस तरीके से आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो रहता है, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट जो रहता है ये आपका वो खाना रहता है जो कि आपका पेड़ और पौधे जो है बनाता है। और ऑक्सीजन रहता है। देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में जो रहता है, पत्ते में आपका स्टोर रहता है। अगर पूछ दिया जाए तो ये स्टार्च के फॉर्म में रहता है। हम लोग देखे थे कि क्लोरोफिल क्या था। तो क्लोरोफिल एक तरह का ग्रीन पिगमेंट था, एक हरा वर्णक हम लोग इसको कहेंगे, जो कि पत्तियों में रहता है। इसके अलावा हम लोग रंध्र के बारे में देखे थे। रंध्र जो होती है छोटे छोटे छेद होती है जो कि पत्तों में आपको उपस्थित रहती है। और इसी रंध्र से क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन जो रहता है ना, ये आपका रिलीज होता है, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये पत्ते जो रहता है उसको मतलब लेता है और उसी से ये आपका प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया को करता है। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। थोड़ा सा हम लोग बस यहाँ पे ओवरव्यू हम आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग ये भी देखें कि ये जो आपका विषमपोषी होती है ना, इसमें आपका परजीवी और परपोषी किसको कहते हैं। जैसे कि आप ये पेड़ पौधे पेड़ देख रहे हैं ना, इसमें जो ये आप लता देख रहे हैं, तो ये जो लता होती है ना, इसको हम लोग कस्क्यूट अमर बेल कहेंगे। और ये जो अमर बेल होती है ना, ये अपना खाना ये स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है। तो ये अपना पोषक तत्व जो रहती है इसी पेड़ से जो रहता है ग्रहण करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमर बेल को, इसको हम लोग परजीवी कहते हैं। और ये जो पेड़ है ना, इसको वो रहने की जगह दे रहा है, इसको पाल रहा है, इसलिए हम लोग इसको परपोषी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये भी देखे थे। इसके बाद हम लोग कीटभक्षी पादप के बारे में देखे थे, जहाँ पर कीटभक्षी पादप जो होते हैं ऐसे पादप होते हैं जो कि कीटों का मतलब कीटों को खाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये जो घटपर्णी, यहाँ से ये आपका उदाहरण पूछा जा सकता है, जिसको हम लोग पीचर पादप भी कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, इसमें एक ढक्कन टाइप का है, पता है इसमें एक तरह का स्मेल निकलता है, जो कि आपका जो भी आपका कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उस स्मेल को के कारण जो रहता है वो इसके पास आ जाता है। और जैसे इसके पास आता है, उसकी ढक्कन जो रहती है बंद हो जाती है। और इस तरीके से ये जो खटपटनी यानी पीचर पदार्थ जो रहता है, ये कीटों का जो है आपका को ग्रहण करता है, मतलब कीटों को खाता है। और इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? कीटभक्षी पादप कहते हैं, ठीक है। तो ये सब लोग डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था ना, ये आपका मृतजीवी है। तो मृतजीवी क्या था? तो मृतजीवी हम लोग जैसे मशरूम जो बरसात के समय में जो मार्केट में से हम लोग खाते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो मशरूम होता है ना, ये सड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं ना, पेड़ पौधे, सड़ी गली जो वस्तु होती है, उसी से ये अपना पोषक तत्व रहता है और उसी से ये बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका मतलब पोषण की जो विधि होती है, जिसमें जो सड़े और गले हुए जो आपका पाद मतलब की चीज़ होती है, उस पर जो जब हम उसका पोषक तत्व ग्रहण करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का जो उपयोग करता है उसको हम लोग मृतजीवी कहते हैं।
मतलब हम लोग मशरूम को मृतजीवी के यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम लोग कवक और फंजाई, कवक फंजाई किसको कहते हैं, तो ये एक तरह का जीव होता है जो कि अगर आप देख सकते हैं जैसे ब्रेड हो गया, रोटी हो गया, अगर ये 2-3 दिन 4 दिन का हो जाता है तो उसके ऊपर जो है काले काले धब्बे लग जाते हैं, तो इसको हम लोग कवक कहते हैं या फंजाई कहते हैं। तो ये भी एक सड़े हुए गले हुए चीज़ का जो है पे जो है अपना पोषण तत्व को ग्रहण करता है, और इसलिए इसको हम लोग मृतजीवी पोषण में ये कहलाती है। और ऐसे प्रणाली को यानी हम लोग इस कवक और फंजाई को मृतजीवी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा हम लोग सहजीवी संबंध आपको बताते हैं। देखिए सहजीवी मतलब क्या होता है, सहजीवी अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब सहजीवी संबंध, सहजीवी मतलब आपस में मिल बांट के, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ रहता है, और एक जो रहता है ना रहने के लिए बोलता है, ठीक है हम तुमको रहने की जगह दे रहे हैं, तुम इसके बदले में हमें क्या देना, खाना देना, पोषक तत्व देना। तो देखिए इसमें एक दूसरे जो रहता है, दोनों जो रहता है एक दूसरे के साथ शेयर करता है और रहते हैं साथ में, तो इसलिए हम लोग इसको सहजीवी संबंध कहते हैं। अगर इसका एक उदाहरण हम ले तो हम लोग लाइकेन का उदाहरण ले सकते हैं। देखिए लाइकेन में क्या होता है ना, एक शैवाल होता है, ठीक है, और दूसरा जो रहता है ना कवक होता है। देखिए शैवाल में ना क्लोरोफिल रहता है, याद रखिएगा कि शैवाल में क्लोरोफिल रहता है। अब जब इसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहती है ना तो ये अपना खाना जो रहता है स्वयं बनाता है, जबकि कवक में आपका क्लोरोफिल नहीं रहता है। तो कवक क्या कह करेगा ना, कवक जो रहता है आपका शैवाल को क्या बोलेगा कि देखो हम तुमको रहने के लिए क्या दे रहे हैं, अपनी जगह दे रहे हैं, ठीक है ना, पानी देंगे, फल देंगे, पानी देंगे, पोषक तत्व देंगे, इसके अलावा जगह देंगे रहने के लिए, तुम रहो मेरे साथ और तुम बदले में हमें क्या देना, खाना बना के देना। क्योंकि शैवाल अपना खाना स्वयं बनाता है, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास क्लोरोफिल है, तो ये आपका अपना खाना जो रहता है स्वयं संश्लेषित करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इस तरीके से ये दोनों साथ मिलकर रहते हैं, और इसी तरह का जो आपका संबंध होता है इसको हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं जो मिट्टी होती है ना उसमें पोषक तत्व जो रहती है ना वो अपने आप जो रहता है मतलब कि रिगेन कर लेता है, मतलब उसकी उर्वरता जो रहती है मिट्टी की वो खुद से बढ़ा सकते हैं हम लोग बिना किसी मतलब फर्टिलाइजर, बिना किसी उर्वरक या खाद का इस्तेमाल किए। अच्छा उर्वरक और खाद जैसे नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फेरस ऐसे पादप का पोषक तत्व होती है जो कि हम लोग मिट्टी में डालते हैं उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ठीक है ना, ये पेड़ पौधे जो होती है ना वो मतलब नाइट्रोजन जो रहता है ना ये एक तरह का उर्वरक हम लोग डालते हैं आपके पेड़ पौधे में, ठीक है। लेकिन ये नाइट्रोजन जो रहता है ये आपका एटमॉस्फेयर में भी रहता है, मतलब वातावरण में भी रहता है। लेकिन ये जो पादप होता है ना इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाता है, ठीक है ना, वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट उसको नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले पाता है। तो ऐसा मतलब पेड़ पौधे जिसको हम लोग दलहन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, दलहन। दलहन मतलब क्या हुआ पता है, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं जो दाल वाले जो पेड़ पौधे होते हैं या जैसे चना वाला हो गया या मटर वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो इसकी जो जड़ होती है ना इसकी जड़ में, ठीक है, इसकी जड़ में जो रहता है एक तरह का जीवाणु पाया जाता है। इस जीवाणु को हम लोग राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। तो ये जो राइजोबियम रहता है ना ये जीवाणु ये पता है क्या करेगा, ये आपका वातावरण से नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है, नाइट्रोजन को लेता है और इस नाइट्रोजन को जो रहता है कन्वर्ट कर देता है, मतलब परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है, तो ये आपका नाइट्राइट और नाइट्रेट में करता है, नाइट्राइट में और नाइट्रेट में करता है, ठीक है, इस फॉर्म में करता है। और इसी फॉर्म को आपका पेड़ और जो पौधे होते हैं ना वो अब इस नाइट्राइट और नाइट्रोजन को लेता है, ग्रहण करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो फलीदार आपका दाना रहता है ना, फलीदार जो पादप होते हैं, अगर इसको अगर हम लोग मतलब कि साल या 2 साल के बाद मतलब जब एक फसल हम लोग उगा लेते हैं, फिर उसके बाद अगर हम लोग ऐसे दलहन वाले पेड़ पौधे को उगाते हैं तो उस मिट्टी की जो उर्वरता होती है ना वो अपने आप बढ़ जाती है, और उसमें जो है हम लोगों को किसी तरह का उर्वरक को या आपका खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी जो आपका मतलब कि रिश्ता है, इन लोगों का जो संबंध है ये भी एक तरह का सहजीवी संबंध में आता है, ठीक है। सहजीवी संबंध में कैसे आता है, तो भाई ये जो राइजोबियम है, ठीक है, ये क्या बना रहा है, ये खाना दे रहा है, किसको दे रहा है, पेड़ पौधे को दे रहा है। पौधे क्या करता है, ये राइजोबियम को रहने के लिए जगह दे रहा है अपना, ये जो इसकी मतलब कि
रूट में रह रहा है तो ये रहने के लिए जगह दे रहा है, क्योंकि ये जो राइजोबियम आपका जीवाणु है, ये हर पेड़ पौधे में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि ये जो राइजोबियम है आपका सिर्फ दलहन वाला जो पेड़ पौधे होती है ना, उसी में ये मतलब उसी में ये रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर 1 था, पादपों पे पोषण। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट जो है यहाँ का समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इसका सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास में भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और जब हम लोग 2-3 चैप्टर डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग MCQ भी करने वाले हैं। तो हम फिर मिलते हैं, थैंक यू।